आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। ये प्रेम का बंधन जो टूटता नहीं, हम तो निस दिन सुमिरन कर मिलके, हर पल हमें दाता तेरे नाम पे यकीन, हर पल हम तो नेकी कर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। अब सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज बुधवार हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए आत्मदर्शन से प्रार्थना की जाती है। हमारे देश की तरक्की के लिए, विशेष रूप से हमारे देश के बेरोजगार युवा युवतियों को समर्पित करते हुए, किसान भाई बहनों को जो हमारे अन्नदाता है, इस समय में विशेष उन्हें भी समर्पित करते हुए, हमारे देश के संपूर्ण तरक्की के लिए प्रार्थना करते हुए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान को चढ़ाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चढ़ाई गई सभी प्रार्थनाओं को भी इस वेदी के सम्मुख हम लाते हैं, उन्हें समर्पित करते हैं। आप तमाम लोगों की प्रार्थनाओं को भी हम समर्पित करते हैं। प्रभु हम सबको अनुग्रह प्रदान करें, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब क्रिस्त विश्वासियों की ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे क्रिस्त विरोधी बातों को परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करते रहें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो तथा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 10, वचन संख्या 5 से 7 और 13 से 16। पाठ का मूल वाक्य है, क्या आरा अपने को आराकश से बड़ा समझता है? प्रभु यह कहता है, धिक्कार है असुर को, वह मेरे क्रोध की छड़ी है, मेरे कोप का दंड है। मैंने उसे एक विधर्मी देश के विरुद्ध भेजा था
जिस राष्ट्र पर क्रोध भड़क उठा था, उसे लूटने, उसे उजाड़ने, उसे कूड़े की तरह रौंदने के लिए मैंने असुर को भेजा था। किंतु उसने ऐसा विचार नहीं किया और मनमानी की है। उसने सर्वनाश करना चाहा और असंख्य राष्ट्रों को मिटा देना चाहा। असुर ने यह कहा, मैंने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई से ऐसा किया है। मैंने राष्ट्रों के सीमांत मिटाए, उसकी संपत्ति लूटी और राजाओं को बलपूर्वक उनके सिंहासनों से गिरा दिया। जिस तरह लोग पर्याप्त नीड़ में से अंडे निकालते हैं, उसी तरह मैंने राष्ट्रों की संपत्ति हथिया ली है। मैंने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में किया। किसी ने पंख तक नहीं फड़फड़ाया, ना चोंच खोलकर चींची तक किया। क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वाले के सामने डींग मारती है? क्या आरा अपने को आराकश से बड़ा मानता है? क्या डंडा अपने चलाने वाले को चला सकता है, या लाठी उसे उठा सकती है जो लकड़ी नहीं है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर असुर के हष्टपुष्ट लोगों में रोग भेजेगा और जर प्रज्वलित अग्नि की तरह उनका शरीर गलाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। हे प्रभु, वे तेरी प्रजा को पीसते और तेरे लोगों पर अत्याचार करते हैं। वे विधवाओं तथा परदेशियों को मार देते और अनाथ बच्चों का वध करते हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। वे यह भी कहते हैं, प्रभु कुछ नहीं देखता, याकूब के ईश्वर को इसका पता भी नहीं चलता। रे निर्बुद्धियों, सावधान रहो। रे मूर्खों, तुम लोगों को कब होश आएगा। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। जिसने कान बनाया, क्या वह नहीं सुनता? जिसने आँख बनाई, क्या वह नहीं देखता? जो राष्ट्रों का शासन करता है, क्या वह दंड नहीं देगा? जो मनुष्यों को शिक्षा देता है, क्या वह नहीं जानता? अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा, उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। धर्मियों को फिर न्याय दिलाया जाएगा और सभी सच्चरित्र उनका समर्थन करेंगे। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संज्ञाएं 25 से 27 है। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, चूंकि आज बच्चों का जिक्र हुआ है और स्वर्ग राज्य का जो रहस्य बच्चों को प्रकट करने की बात वचनों में कहा गया है,
हालांकि मैं नहीं जानता कितने बच्चे हमें सुन रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि प्रभु स्वर्ग राज्य की बातों को समझाने के लिए बच्चों के मनोभाव वाले लोगों को चुना है। बहुत एक प्रकार से बताया जाए परस्पर विरोधाभास लगने वाली बात है। गूढ़ रहस्यों को बच्चों के मनोभाव के लोगों के बीच में प्रकट करने वाला प्रभु का कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु के इन बातों को और विशेष रूप से आध्यात्मिक बातों को समझाने के लिए वे ऐसे लोगों को चुनते हैं जो अपने जीवन में नम्र हैं, those who are humble, और जो लोग ईमानदार हैं, those who are honest, और ऐसे लोग जो उसके लिए दिल से चाहते हैं, those who have a hunger and thirst for the word of God. जो लोग स्वभाव से नम्र हैं, जो ईमानदार हैं और प्रभु के इन रहस्यों को जानने की जिज्ञासा, हंगर रखते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु स्वर्ग राज्य के रहस्यों को प्रकट किया है और उन्हें प्रदान किया है। जिस तरह से प्रभु बच्चों की बात कहते हैं, जरूरी नहीं छोटे बच्चों को प्रभु स्वर्ग राज्य की इन रहस्यों को समझाते, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अपने जीवन में नम्र होता है, विनीत होता है, उन्हें अवश्य रूप से प्रभु इन बातों को समझाते हैं। और जो लोग ऑनेस्ट होते हैं, जो लोग ईमानदार रहते हैं, उन्हें प्रभु इन बातों को समझाते हैं। और जो प्रभु के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा रहते हैं, those who have a hunger for the spiritual truth, Lord reveals himself to them. मैं शायद संत फौस्टीना का त्योहार पर इस बात की जिक्र किया था। संत फौस्टीना उनके कॉन्वेंट से सबसे एक प्रकार के बताया जाए, रोल नंबर के अनुसार बताया जाए, वो सबसे लास्ट थी। बड़ी मुश्किल से नन बनी और कोई नहीं समझता था कि संत फौस्टीना को कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो इसलिए वो किचन संभालती थी। इस प्रकार का कार्य हमेशा संभाला करती थी। लेकिन प्रभु डिवाइन मर्सी स्वर्ग राज्य का एक रहस्य उन्हें प्रकट की है। और सबसे तेजी से फैलने वाली एक भक्ति भी आज डिवाइन मर्सी का है। संत यूहन्ना मरिया वियानी जो पुरोहित बनने के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनको जितना एवरेज बुद्धि होनी है उतनी भी उनमें उनके प्रोफेसर्स को नहीं दिखी थी। बड़ी मुश्किल के साथ वह एक पुरोहित बना था। लेकिन उनके कन्फेशंस के लाइन में उस समय के पोप्स भी हुआ करते थे। प्रभु स्वर्ग राज्य के इन रहस्यों को ऐसे लोगों को प्रकट करते हैं जिन्हें हम बहुत तुच्छ समझते हैं, लेकिन प्रभु की नज़र में वह ईमानदार है, प्रभु की नज़र में वे नम्र है, और इन बातों को जानने की जिज्ञासा जब रहते हैं उसके लिए समय निकालते हैं, प्रभु की राह पर चलते रहते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ
ऐसे लोगों के सामने प्रभु इन रहस्यों को प्रकट करते हैं। तभी इस प्रकार के नगण्य माने जाने लोग कलीसिया के सबसे महत्वपूर्ण संतों में गिने जाते हैं। संत अल्फोंसा विपरीत नहीं है। इस प्रकार के अनेक संत जो अपने जीवन काल में बहुत छोटे छोटे कार्य किए हैं, ऐसे लोगों को प्रभु स्वर्ग राज्य के महती रहस्यों को प्रकट करते हैं। जबकि उनको सीखने के लिए हम जानते हैं कि बहुत सारे फादर्स रोम जाते हैं, डॉक्टरेट करते हैं। क्या उनको प्रभु प्रकट नहीं किया इन बातों को? नहीं किया। उनमें से बहुत कम लोगों को प्रभु ने स्वर्ग राज्य के रहस्यों को प्रकट किया है। लेकिन बहुत नम्र और एक प्रकार से बताया जाए, हमारे इस दुनिया के नगण्य समझे जाने वाले लोगों को प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया है। इन बातों को बहुत गहराई से इन लोग जाना है और प्रभु ने अपने आप को भी उन पर प्रकट किया है। आजकल जिन्हें प्रभु का दर्शन होते हैं, वे लोग भी उनमें से अलग नहीं हैं। बहुत नम्र, विनीत और विशेष रूप से प्रभु के सामने पूर्ण तरीके से ईमानदार। बहुत बड़े क्वालिफिकेशन की जरूरत प्रभु को नहीं है। उनके सामने सदा विनीत बने रहना, एक बच्चे के समान। तभी आज का सुसमाचार में उस बच्चे का जिक्र हुआ है। बच्चे अधिकतर साधारणतः हम देखा जाए, बच्चे बहुत सरल होते हैं, नम्र होते हैं और उसी प्रकार के मनोभाव वाले व्यक्तियों को प्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम भी प्रभु के सामने नम्र बने रहे, ईमानदार बने रहे और उनके ज्ञानों को, उनके बातों को समझने के लिए हर समय ललायित रहें। प्रभु हमें भी अपने आप को प्रकट करेंगे। आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझसे, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझसे, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी उसे ग्रहण करे वे अधिकाधिक पवित्र होते जाए, यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे।
इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों की साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की अम्बियन जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु,
मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। देश की तरक्की, अमन शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। देश के सभी लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ में रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ गरीब, मजदूर एवं बेरोजगार किसान भाई बहनों को हम समर्पित करते हैं। प्रभु, सबके अन्नदाता आप हैं। सबको प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार आपके उचित समय पर प्रभु उनके जीवन का संचालिका चलाने के लिए प्रभु मदद कर। प्रभु, साथ ही साथ जो अपने जीवन में नम्र है, जो अपने जीवन में ईमानदार है, जो आपके वचनों के प्रति प्रभु 100% समर्पित है, ऐसे अनेक लोगों को प्रभु तू अपना दर्शन दे। स्वर्ग राज्य के गूढ़ रहस्यों को तू प्रकट कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में ये अर्श भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हमें सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे।
धन्यवाद